हेलो दोस्तों, स्वागत है सिविक आई टी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं क्लास होने वाली है वर्कशॉप कॉर्पोरेशन साइंस की होने वाली है ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और जो हमारा टॉपिक होने वाला है हमारा परसेंटेज और इंटरेस्ट और आपका डिफरेंशियल यानी कि मूल ह्रास जो आपका चैप्टर है वो आज हमारा होने वाला है। ठीक है, और स्टेप बाय आपको कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहले प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका इंटरेस्ट है, ब्याज वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो मूल ह्रास है ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। इसलिए मैं सेकेंड ईयर की ज़्यादा क्लास फोर्स कराऊँ सेकेंड ईयर वालों को, क्योंकि इनके एग्जाम शायद पेन होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसलिए क्लास को दोस्तों पूरा देखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई क्लास या कोई भी नोटिफिकेशन आपको कोई भी मतलब न्यूज़ वगैरह लाऊं आपके लिए, तो आपका जो मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो जितना हो सके क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सबसे पहले बता दूँ, प्रतिशत के बारे में आपको बताया भी है पहले, लेकिन जो स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं मेरे साथ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसे मैं क्वेश्चन लिखवाता चलूँगा आपको। अगर आप पहले से मतलब आपने पढ़ा होगा परसेंटेज, मैंने करवाया भी है परसेंटेज के बारे में। ठीक है, क्योंकि मिक्स है टॉपिक सेकेंड ईयर वालों के लिए, इसमें ब्याज भी होगा, मूल ह्रास वगैरह, परसेंटेज सब होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं बता दूं। अगर मैं आपको मेन टॉपिक बताने वाला हूँ, जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में जो बनते हैं। ठीक है, प्रतिशत आपको पता होगा, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्रतिशत। ठीक है, यानी कि 100 में से। तो इस टाइप से मैंने बेसिक से आपको बताया हुआ है, पेंसिल में कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सबको समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, हम सबसे पहले पॉइंट क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम भिन्न जो होती है आपकी फ्रैक्शन, उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ समझाता चलूँगा। ठीक है, आपको दिक्कत लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, मेरे पास मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है 3/4, ये मेरे पास कोई फ्रैक्शन हो गया। अब मैं इसको प्रतिशत में कैसे बदलूंगा। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ता है, हमें सबसे पहले इसको जो है, तो मैं क्या काम करूँगा, मुझे इसे प्रतिशत में बदलना है, तो मैं क्या काम करूँगा, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है, अगर मैं बोलूँ कि हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 3/4 को फ्रैक्शन दी गई थी और उसको क्या करना था, आपको परसेंटेज में आपको बदलना था इसको। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज में बदलना हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करनी हो। ठीक है, जब भी परसेंटेज में बदलना हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, और अगर परसेंटेज दिया हो तो 100 से भागा जाएगा। वो कैसा है कि मैं सबको समझाने वाला हूँ। तो उसमें मुझे क्या कहा गया कि इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको जब मैं काटूंगा, कितने बारे में काटेंगे, 25 बार में, 25, ठीक है, 25 बार में कट गया, 25 चौका 100 होते हैं, और 25 दिए 75। ये आपका कितना हो गया, 75% आपका जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये तो हो गई जब हमें प्रतिशत में बदलना हो। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मैं आपको पॉइंट में दो, एक क्वेश्चन है लिखना, पॉइंट में आपको दे रहा हूँ 0.04, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलोगे, वीडियो पॉज कीजिए और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, 2 है, क्योंकि पॉइंट से इधर है 0.4। ठीक है, तो जब मैं ये पॉइंट हटाऊँगा, तो जब मैं पॉइंट हटाऊँगा यहाँ पर, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 2, 1, 2, मेरे पास क्या गया 100। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बन चुका है वो बन चुका है 4/, भाई इससे पहले जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, अब जा, ठीक है, जब मेरा पॉइंट हट चुका है अब तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास ये बन चुका है क्वेश्चन। अब इसको मुझे क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो पहले पता है प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये इससे कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 4%। ये तो हो गया हमें प्रतिशत में कैसे बदलना है। अब मैं बात करूँ, अगर मैं प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे प्रतिशत दिया हो तो हम क्या करेंगे, समझिए। अगर क्वेश्चन में दे दिया गया हो कि 40 का 6% ज्ञात कीजिए, 40 का क्या करना है हमें, 6% हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब 40 का 6% कैसे ज्ञात करेंगे, मेरे पास आ चुका है, बेसिक समझिए ना, 40 मैट्रिक बताने वाला हूँ आपको, समझिए। जब भी का आए, जब भी किसी भी उसके साथ ऑफ या का आए, का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ऑफ। ठीक है, तो जब भी का लिखा हो कि 40 का, तो उसके में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दे देंगे, क्या
गुना का साइन दे देंगे का की जगह। जब भी समझिए ट्रिक है एक किस्म के, जब भी जहाँ पर भी का आ जाए कि 40 का, तो जो का की जगह हम क्या करेंगे, 40 जो का तो हो गया मेरे पास, का की जगह क्या आ जाएगा, गुना का निशान। ठीक है, कितना दिया है 6, और जब मैं इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो बटे में क्या आ जाता है, हमेशा 100 आ जाता है। जब भी मैं प्रतिशत, देखिए प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, मैंने आपको बताया है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यही तो होता है प्रतिशत का मतलब। अब जब मैं यहाँ पे से प्रतिशत मैंने यहाँ पे से हटाया, देखिए कैसे हटाया मैंने, मेरे पास क्या था 6% था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 6 एक तरफ लिख लूँगा और ये मेरे पास हो जाएगा 1 1/100। भाई प्रतिशत की जगह कितना आ गया 1/100। अब इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 6/100, तो मैंने ऐसे लिख लिया, समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे इसको आगे सोल्व करना है। अब क्या काम करूँगा, इससे वैल्यू कट जाएंगे बजाय इसकी। ठीक, तो एक 0 से ये 0 कट गई, बचा क्या मेरे पास 6 चौक 24/10। अच्छा, मैं ये 10 हटाऊँगा तो कितना जाएगा, एक पॉइंट इसके बीच में लग जाएगा, तो 2.4 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात करता हूँ अगले पॉइंट के बारे में। अगर पॉइंट में आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि पॉइंट में आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए समझिए, 4th नंबर है हमारा स्टेप क्या है। अगर आपको पॉइंट में दिया गया हो, ये मेरे पास जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपकी बुक से ही हैं, कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुक से ही जो है एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन जो है पकड़ता है आपकी बुक से ही, तो इसलिए ज़्यादातर मैं आपकी बुक से ही जो है क्वेश्चन वगैरह लेकर आता हूँ। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, आपके पास 0.035। ठीक, इसमें क्या लिखा है, को किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है मुझे। ठीक है, प्रतिशत में मुझे इसको बदलना है। अब कैसे बदलोगे वो समझिए, इसको हम कैसे बदलेंगे आपको वह समझना है। देखिए आपको दिया क्या गया है कि 0.035। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे कितना जाएगा मेरे पास, 1 2 3 3 जीरो आ जाएगी, 1 2 3, 1000 चुका। बचा मेरे पास क्या, ये मेरे पास क्वेश्चन बन चुका है 35/1000। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, एक 0 से एक 0, ये 0 से ये 0। तो जब ये इसके डिवाइड करूँगा 10 को 35 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3.5। ये एक 0 10 का क्या जाएगा, पॉइंट लग जाएगा बीच में, सिंपल है। ठीक है, तो ये मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका अगला जो सा क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बनने के चांस रहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब ये नहीं कि आपको बेसिक से लग रहे होंगे, थोड़े हल्के लग रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में बनता है, क्योंकि इतना लेवल हाई नहीं होता ITI का कि उसमें ज़्यादा ही हाई पाई क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं ITI वगैरह में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको देता हूँ 45 रुपये का 10% आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन है आपके पास, मेरे पास 45 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, रुपए का 10% आपको ज्ञात करना है। चलिए वीडियो को स्टॉप कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। चलिए राइट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे मुझे पता है। चलिए हो गया ना, कर दिया होगा। समझिए जिससे नहीं हुआ, मुझे देखा है 45 रुपये, मेरे पास कोई 45 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास 45 रुपये हैं, तो मुझे क्या कम करना है, देखिए 45, मैंने क्या बताया 45 का, जब भी का आ जाए तो मुझे क्या कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह गुना का साइन लगा दूंगा। भाई का आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, गुना का निशान। 45 का गुना आ गया 10%, 10 आ गया। जब मैं ये प्रतिशत हटाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक, ये 0 से ये 0 कैंसिल आ जाएगी, मेरे पास बचेगा 45/10, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 4.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आ गया था ना आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसको वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक, क्वेश्चन आपका 150 किस संख्या का 30% है।
150 किस संख्या का 30% है। चलिए अब ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए। इसने कहा 150 किस संख्या का 30% है। चलिए को राइट आंसर बताना है। अब मैं मान लूँ मेरे पास कोई संख्या है, इसने कहा किस संख्या का 30% है। मान लीजिए मेरे पास, मैंने संख्या मान ली क्या, x मान ली। मैंने क्या बताया, कार है, किस संख्या का, किस संख्या क्या होगी मेरे पास, x होगी। का की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान, 30%। जब 30 लिख दूंगा, प्रतिशत हटा दूंगा, कितना जाएगा 100। और क्या है वो, कितना है 150 है। बस मेरे पास अब सीक्वेंस बन चुका है। अब आप इसको सोल्व कर लोगे बड़ी आसानी से। मैंने क्या बताया, मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, किस संख्या का। मुझे वो संख्या तो नहीं पता ना, मुझे वह संख्या नहीं पता। आप यहाँ से नोट कीजिए क्वेश्चन को, किस संख्या, तो किस संख्या को मैंने क्या मान लिया, x। बाकी जगह क्या आ गया, मल्टीप्लाई का निशान, और आपका ये 30%, ये हो गया आपका। और जो 150 तो आपका यहाँ पर आ गया, क्योंकि 150 ही तो है ना, मेन तो 150 ही है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक, x को उधर ले जाता हूँ, 150 को इस ओर ले आता हूँ, ठीक है, या फिर इसको पलटी मार के ले जाता हूँ, जब ये उल्टा होकर ले जाएगा तो x बराबर मेरे पास हो जाएगा भैया 150 गुना में 100 अपॉन में 30। ये इस टाइप से कैसे हुआ, देखिए समझिए। मेरे पास 30/100 था, 30/100 था। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा कैसे, ये कितना है 30/100 है, तो 100/30 हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये स्टेप से बन जाएगा, ठीक है। 100 बटे कितना 30, ये बन जाएगा। एक्स मेरा यहीं पे रह जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब छुप सिंपल है, काट लीजिए, ये 0 से रखिए, जाएगा 3×5 = 15। तो राइट आंसर कितना जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना जाएगी मेरे पास 500। तो 500 कितना होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं आपका अगला जो सवाल है वह क्या कहता है। चलिए अगला सवाल आपको देता हूँ, ये है आपका कि 60 240 का कितना प्रतिशत है। चलिए वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। 60 240 का, देखिए अलग अलग टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, कितना प्रतिशत है बताइए। राइट आंसर आपको बताना है किसके साथ जाएगा भैया, चलिए बताइए। राइट आंसर आपको बताना है किसके साथ जो है राइट आंसर जाएगा। तो मैं बता दूं कि आपको क्या दिया गया है, 60 किसका 240 का, 240 का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए मेरे पास तो ये आ गया 240 का आ रहा है ना, तो का की जगह मल्टीप्लाई का निशान, क्या क्या गया है, मैंने कोई भी संख्या मान लीजिए x है, y, x का y% क्या है z, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन में। मान लीजिए x का y प्रतिशत कितना है z, तो x तो मेरे पास ही आ जाएगा 240। y की वैल्यू मुझे निकालनी है, कौन सी है y मैंने ये मान लिया ना, और जब मैं इसका प्रतिशत हटाऊंगा तो y प्रतिशत लिख रखा था, तो एक प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा। और कितना का मतलब क्या है, यहाँ पर जो z की वैल्यू है वह कितनी है आपकी 60 है। ये समझ में आ गया आपको भैया। देखिए इसने कहा कि 60 240 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए चलिए एक्स वाई को छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वह संख्या क्या मान ली, y मान ली। x क्यों नहीं मान ली, क्योंकि x मैंने 240 की वैल्यू रखी है। अब देखिए 240 का 240 तो ये हो गया, का जगह ये आ गया, कितना है 60, ये आपका आ गया। और जो संख्या मानी है कितना, कौन सी थी वो, मैंने मान ली y। आप x भी मान सकते हो, मैंने क्या मान ली y मान लिया। अब जब मैं अब इसको सोल्व करूँगा तो ये किस टाइप से सीक्वेंस में बनेगा मैं आपको बता दूँ। ठीक है, या तो आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर दीजिए, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जो है इस साइड आप कर सकते हो। देखिए इस टाइप से लिख सकते हो, इसको इधर ले जाइए और इसको ये इधर आ जाएगा, ठीक है। y आपका इस साइड छुप जाएगा और इन दोनों की जो उल्टा होकर इस साइड आ जाएंगे, एक इस टाइप से बन जाएंगे। देखिए समझिए y बराबर 60 गुना
100 ये ऐसा जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी और ये 240 के क्या जाएगा बटे में आ जाएगा। एक सिंपल है। अब इससे ये 0 काट देता हूँ। अब ये आपका जब सॉल्व करोगे तो ये मान लीजिए 12 से कट चुका है, ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 12 पंजे 60 और पंजे पंजे 25% जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर दोस्तों आ चुका है। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन थे इस टाइप से जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक, ऐसे टाइप के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, कोई हार्ड लेवल नहीं आने वाला है। कभी आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में इसी तरह के। आपको सोल्व कर लोगे, मुझे पता है कि तैयारी मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और बेसिक से मैं आपको समझाता चलूँगा कि छोटी छोटी क्लास, ज़्यादा लंबी क्लास भी अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो ठीक है, 17-18 मिनट की बहुत खुशी का क्लास लंबी ठीक होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वो कंप्लीट करवा चलूँगा, क्योंकि सेकेंड वालों के लिए मैं ज़्यादा मतलब ध्यान दे रहा हूँ उनकी तरफ, क्योंकि इनके पेपर जल्दी हो सकते हैं। जैसे कि स्कीम टाइम टेबल के जरिए उसमें बताया गया था कि सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम पहले है और फर्स्ट ईयर वालों के बाद में। तो कोई बात नहीं, हम पहले सेकेंड ईयर, और ये नहीं कि फर्स्ट ईयर वालों को मैं क्लास नहीं चलाऊँगा, नहीं, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी कंटिन्यू क्लास चलेगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए इतनी क्लास चलेगी जितनी सेकेंड ईयर वालों की चली है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अन्य ट्रेड से आपको उसी क्लास चाहिए तो मुझे बता देना एक बार, उसके लिए भी आपके लिए क्लासेस लेकर आ जाऊँगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।